So, students, today we are going to start the new chapter of your science that will be electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. सो इन विच आई विल टेल यू एट फर्स्ट व्हाट इज करंट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट के बारे में कि करंट क्या होता है. चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिसिटी. सो एट फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द करंट. करंट आप सब देखते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हर जगह होता है. जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेज हमारे घर में चलते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैन एट्सेट्रा, एवरीथिंग रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी. हर एक को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. तो है क्या ये चीज़? ठीक है. तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे करंट. व्हाट इज़ दिस करंट? ठीक है. तो करंट के बारे में पढ़ते हैं पहले कि करंट क्या. हम कहते हैं मैं करंट लग जाता है, झटका लग जाता है. सो व्हाट इज़ दैट? ओके. सो विल रीड अबाउट दिस, अबाउट द करंट. ओके डियर. सो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. यानी तो चार्ज आपका फ्लो होता है, किस रेट से फ्लो हो रहा है, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. सपोज ये आपका कोई वायर है, ये वायर है, सपोज ये वायर है. ठीक है. इस वायर में जो आप देखते हैं ना, कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है. ठीक. तो इस वायर में एक एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. ये चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इसमें. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे कॉपर सभी एलिमेंट्स में. तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. तो ये पर सेकंड में या कहो या पर आवर में, कोई यानी यूनिट टाइम में. ठीक है. तो यूनिट टाइम में इस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे करंट. क्या बोलेंगे? करंट. इसको हम आई से डिनोट करेंगे. ठीक है डियर. तो करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. यानी किसी वायर से, कोई वायर है, उसमें से 1 सेकंड में कहो या 1 मिनट में कहो या 1 आवर में कहो, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, चल रहे हैं. तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करंट. क्या बोलेंगे? करंट. सो करंट आई इज इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम. मीन्स यूनिट टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ. तो आई इज इक्वल टू होगा आपका क्यू अपॉन टी. दिस इज द फॉर्मूला, क्यू अपॉन टी. क्यू मीन्स चार्ज. चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से. तो आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यू बाई टी. तो क्यू चार्ज है, टी आपका टाइम है. तो फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. यानी टी टाइम पे जितना चार्ज फ्लो होगा वही करंट कहलाएगा. ठीक है. सब 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो करंट है. 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ दैट इज करंट. ओके. या आर यू गेटिंग दिस? यस. यानी यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो, 1 आवर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है आपका. सपोज ये टी को 1 कर दो आप. ठीक है. तो आई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा. यानी 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ है उसी को आप कहेंगे करंट. ठीक है डियर. तो यह है करंट की डेफिनेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट. नाउ नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ करंट. करंट की यूनिट क्या होती है? अब इसका यूनिट, क्योंकि हर चीज़ को आप मेजर तो करेंगे, लेकिन हर चीज़ को मेजर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए. आप लेंथ को, डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो आपके पास यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एट्सेट्रा. ठीक है. ऐसी करंट को भी आप मेजर करोगे तो कोई ना कोई यूनिट चाहिए. आप कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके यूनिट हम निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे. तो आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी. क्यू की यूनिट होती है आपकी कूलम. दिस इज द यूनिट ऑफ क्यू. क्यू की यूनिट होती है कूलियम, कूलम. एंड टी इज टाइम. टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो कूलम पर सेकेंड. कूलम पर मीन्स डिवाइड सेकेंड. कूलम पर सेकेंड होती है किसकी यूनिट? किसकी यूनिट होती है? करंट आई. तो करंट की आई की यूनिट क्या होगी आपकी? कूलम को सी से डिनोट करेंगे पर सेकेंड. कूलम पर सेकेंड ये आपकी आई की यूनिट होगी. कूलम पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड. सो दिस इज द यूनिट ऑफ करंट आई. ठीक है. इसी को हम एम्पियर भी बोलते हैं. इन शॉर्ट कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोल देंगे? एम्पियर. तो जो भी करंट हम यूनिट मेजर करते हैं, करंट को किस में नापेंगे हम? एम्पियर. आपको पता होगा एम्पियर आपकी बेसिक यूनिट भी होती है. ठीक है ना. तो यूनिट ऑफ करंट आई क्या हो जाती है? एम्पियर. इसको एम्पियर बोलो या कूलम पर सेकेंड बोलो. ठीक है डियर. ओके. यस.
नेक्स्ट नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे करंट चलता है, कहाँ को चलता है करंट, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन इसमें हम करंट का मान लेते हैं, हम कन्वेंशन हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि अगर ये आपका कोई वायर है, ये हम कन्वेंशन मानते हैं, देयर इज़ नो रीज़न वाई इज़ दैट गोइंग टू हैपन, ओके यस। तो कन्वेंशन हम ये मानते हैं, ये अगर कोई आपका वायर है, अगर इस वायर में जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ को फ्लो हो रहे हैं, तो जो करंट होगा इस वायर में, इसका उल्टा फ्लो होगा, यानी यहाँ को फ्लो होगा। बस दिस इज द कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है, इफ देयर इज अ वायर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी एक्स से वाई को इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस वाई में, इस वायर में, है ना, तो जो करंट होगा वो वाई से एक्स को फ्लो होता है। दिस इज द कन्वेंशन, ये आपका लिया जाता है। इफ चार्ज फ्लोज एक्स टू वाई, सो करंट फ्लोज वाई टू एक्स। तो आप कह सकते हैं करंट मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट आपका करंट जाता है, ठीक है डियर। तो आप कह सकते हैं करंट मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है करंट। क्लियर है डियर, वेरी गुड। नाउ वी विल डू अ न्यूमेरिकल, एक आपको न्यूमेरिकल दूंगा। क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ये कोई वायर है, ये ठीक है, ये आपका ए सिरा है वायर का, ये बी है, तो ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन। एन कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1000 में हो सकते हैं, करोड़ में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एन इलेक्ट्रॉन, ई दिस इज इलेक्ट्रॉन, ओके। तो एन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी को यहाँ को कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं, इधर को फ्लो हो रहे हैं, ए से बी को हो रहे हैं, ठीक है, ए टू बी इन टी सेकेंड, टी टाइम में। टी टाइम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को फ्लो हो रहे हैं, ए से बी को एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो फाइंड आई मीन्स करंट आपको निकालना, तो कितना करंट फ्लो होगा इस वायर में। क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ वायर देर आर एन इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में टी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ए से बी को, तो इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। आपको पता है करंट अगर ए से बी आ रहा है, नो सॉरी, इलेक्ट्रॉन ए से वी फ्लो कर रहे हैं, तो करंट बी से ए को फ्लो करेगा उल्टा। तो कितना करंट फ्लो करेगा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। तो क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन। तो आप लिख सकते हैं, अब देखो एक चीज़ और है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपको पता होना चाहिए, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है ये अपने साथ कितना चार्ज ले जा रहा है पता है, ये अपने साथ ले जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा क्यू, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो एन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एन मल्टीप्लाई इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, समझ गए। तो आई जी कोल्ड होगा, क्यू की जगह कितना लिखेंगे आप, एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टाइम कितना ले रहा है, टी टाइम ले, तो टी को टी लिखेंगे। तो आप सकते हैं आई जी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई टी। अब इसको हम ई लिखते हैं इन शॉर्ट में, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम क्या लिखते हैं, ई। तो ई का मतलब ही वह है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी, यानी इस वायर में जो करंट फ्लो होगा वो इतना होगा, एन ई बाई टी, ठीक है। इतना करंट फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ को होगा, बी से ए को होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ए से बी को जा रहा है, तो करंट फ्लो होगा बी टू ए। आर यू गेटिंग दिस, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, कीप वॉचिंग, विल डू the remaining topic in the next lectures. Till then, stay tuned, keep watching, bye bye.